प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अगर अपनी मन मर्जी से ही अपने कार्य कर रहे हो तो फिर संदेश को पूरा सुनकर दिखाइए। पता चल जाएगा कि असली सच सुनना कितना कठिन कार्य है। प्रिय श्रोताओं, गीता और ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ को तो हर कोई सुन सकता है और सुन भी रहा है, लेकिन कलयुग के महाअवतारी इंसान का ओरिजिनल ईश्वरीय ज्ञान सुनोगे तब पता चलेगा कि कोरे झूठ और असली सच के बीच कितना बड़ा फासला है। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं आज के संदेश की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से पिछले संदेश के आखिर में मैंने छोड़ा था। प्रिय श्रोताओं, पिछले संदेश में मैंने ये रहस्य पक्के ठोस परमाणु सहित साबित किया था कि देवराज इंद्र, चंद्रमा और गौतम ऋषि ये तीनों एक इंसान के तीन रूप थे। यानी कि ये तीनों कोई अलग अलग इंसान नहीं थे, अपितु एक ही इंसान के तीन अलग अलग रूप थे। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये वैसा ही सिस्टम था जैसे कि किसी संसारी व्यक्ति के नाम के साथ उसका उपनाम रख दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी वैसा ही रहस्य था जैसा कि मैंने देवी द्रौपदी के ऊपर बनाए गए संदेश में बताया था कि देवी द्रौपदी 5 इंसानों की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की पत्नी थी जो कि पांडवों वाले 500 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते पर चल सकता था। प्रिय श्रोताओं, अगर ईश्वरीय दुष्ट शक्तियाँ संदेश सुनने से नहीं रोकती हैं तो फिर इस चैनल के कुछ बड़े संदेश सुनकर देखिए, आप लोगों को खुद ही आभास हो जाएगा कि ईश्वर का कितना ज़्यादा हस्तक्षेप है आप लोगों के जीवन में। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि देवताओं और ऋषि मुनियों ने केवल देवियों को ही टारगेट बनाया है और देवियों को बेवजह ही बदनाम करते आए हैं। प्रिय श्रोताओं, कहीं पर कोरा झूठ लिखकर परीक्षा के नाम पर या फिर रावण द्वारा अपहरण करने के नाम पर देवी सीता को बदनाम किया गया और कहीं पर कोरा झूठ लिखकर देवी द्रौपदी को 5 इंसानों की पत्नी बताकर बदनाम किया गया, जबकि वास्तविकता तो ये थी कि पांडु केवल एक ही इंसान था। यानी कि एक ही इंसान के आध्यात्मिक जीवन के 5 रास्ते थे। और प्रिय श्रोताओं, कहीं पर कोरा झूठ लिखकर भर्तृहरि की पत्नी देवी पिंगला को सय्यस नामक किरदार के साथ बदनाम किया गया, जबकि वास्तविकता तो ये थी कि सय्यस और भर्तृहरि दोनों एक ही इंसान थे। यानी कि भर्तृहरि ही देह बदल कर सय्यस बन जाता था। और प्रिय श्रोताओं, कहीं पर कोरा झूठ लिखकर देवी अहिल्या के चरित्र का मजाक बना दिया गया, जिसे मैं पिछले संदेश में पहले से ही पक्के ठोस परमाणु सहित साबित कर चुका हूँ कि गौतम ऋषि और देवराज इंद्र और चंद्रमा ये तीनों कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक इंसान के 3 अलग अलग रूप थे। अब प्रिय श्रोताओं, मुद्दा ये उठता है कि जब देवराज इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि के रूप थे तो फिर देवी अहिल्या को कुछ ढोंगियों ने जानबूझ करके ईश्वरीय दबाव में बदनाम क्यों किया। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश को पूरा और ध्यान से सुनिए। इस रहस्य के पीछे छुपे हुए ईश्वरीय षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग घोर आश्चर्य के सागर में गोते लगाएंगे। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को पक्के ठोस प्रमाणों सहित समझने के लिए सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को इन बातों को जानना होगा जो कि अब मैं आप लोगों के आगे बताने जा रहा हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब भी कोई अवतारी या फिर महाअवतारी पुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित होता है तो फिर ऐसे इंसान को द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से 21 बड़ा आध्यात्मिक जीवन दिलवाया जाता है। यानी कि आप लोग ऐसे आध्यात्मिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन की टॉप क्वालिटी समझ सकते हो। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गौतम ऋषि भी एक टॉप क्वालिटी का देवी रूप था और यही नहीं, गौतम ऋषि किसी भी बड़े देवता का देवी रूप बनने की सामर्थ्य रखता था। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो ये रहस्य बता दूं कि ईश्वर, भगवान, परमात्मा या फिर परम शिव जी और इसके अलग अलग देवी रूप उतने सुंदर हैं ही नहीं जैसा कि आप लोगों का मन इनके प्रति बनाया गया है। प्रिय श्रोताओं, जिन इंसानों को ईश्वर अवतार या फिर महाअवतार के रूप में पैदा करता है, ऐसे इंसानों के साथ ईश्वर द्वारा हमेशा से ही धोखे और छल कपट का खेल खेला जाता है।
प्रिय श्रोताओं, गौतम ऋषि के साथ सबसे बड़ा धोखा और छल तो यही था कि उसको संभोग के लिए मजबूर किया गया था और इल्जाम लगा दिया गया देवराज इंद्र, देवी अहिल्या और चंद्रमा पर। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पिछले संदेश में पक्के ठोस सबूतों सहित पहले से ही साबित कर चुका हूँ कि ये देवराज इंद्र और चंद्रमा और गौतम ऋषि ये तीनों एक ही इंसान के तीन रूप थे। अब प्रिय श्रोताओं, मैं एक ऐसा पक्का ठोस प्रमाण पेश कर रहा हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि गीता और ग्रंथों में जितनी भी देवियों को बदनाम किया गया है वो एक ऐसा कोरा झूठ है जो ना तो निगला जा सकता है और न ही भूला जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, ये ईश्वर कहे जाने वाले परम शिव जी के कोरे झूठ के गपेड़ों पर आप लोग इसीलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि सब जीवों के मन की ड्राइवरी ऊपर से हो रही है और ये मन की ड्राइवरी आकाशीय तरंगों के माध्यम से की जा रही है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, सब जीवों के मन की डोर ऊपर वाले तानाशाह ईश्वर परम शिव जी के हाथों में है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं एक ऐसा वजनदार ठोस सबूत पेश करने जा रहा हूँ जिससे सारी देवियों पर लगाए गए कोरे झूठे इल्जाम धुआं धुआं होकर उड़ जाएंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन इंसानों को भगवान परम शिव जी द्वारा आध्यात्मिक जीवन की लिखावट दे करके पैदा किया जाता है, ऐसे इंसानों में से किसी भी इंसान की व्याप्त औरत किसी भी गैर पुरुष के शरीर के साथ संभोग नहीं करती है। यानी कि जिन इंसानों को आध्यात्मिक जीवन दिलाया जाना होता है, ऐसे इंसानों की व्याप्त औरतें वे बेचारणी होती ही नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, लिखावट चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जिन इंसानों को आध्यात्मिक जीवन देना होता है उसकी मेन कंडीशन यही होती है कि ऐसे इंसान की धर्मपत्नी वे बेचारणी होगी तो फिर आध्यात्मिक गुरु ऐसी औरत के पति को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश ही नहीं करवा सकता। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ वर्षों पहले मैंने एक दिन मेरी व्याता औरत से कहा था कि चल मैं तेरे को मेरे गुरुजी के दर्शन करवा के लाता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जब मैं और मेरी व्याता औरतें गुरुजी के आश्रम में गए तो वहाँ पर गुरुजी के पास पहले से ही 6-7 व्यक्ति बैठे हुए थे। प्रिय श्रोताओं, उस दिन मेरी व्याता औरत को मेरे साथ देखकर अचानक ही मेरे गुरुजी ने कहा था कि पतिव्रता देवी आ गई भाई। प्रिय श्रोताओं, इस घटना के लगभग 1 वर्ष बाद मेरे गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने के कुछ दिन बाद जब मैंने मेरे गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी क्या सभी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की व्याता औरतें पतिव्रता होती हैं, प्रिय श्रोताओं, उस दिन मेरे गुरुजी ने कहा था कि आध्यात्मिक जीवन दिए जाने की पहली कंडीशन यही है कि इंसान की पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य एक ऐसा कट्टू सत्य है जो कि आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की सारी व्याप्त औरतों को पाक साफ और निर्मल होने की गारंटी देता है। प्रिय श्रोताओं, अगर अब भी आप लोगों में से किसी भी श्रोता को मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्यमयी सच पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर इस संसार के किसी भी साधु संत सन्यासी महाराज लोगों को मेरे सामने लाओ और मेरे सामने बैठकर अगर कोई भी महाराज किसी भी देवी के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोलकर दिखा देगा तो मैं मान लूंगा कि ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के गपेड़ों का कोई वजूद है। और एक बात कहूँगा, आध्यात्मिक जीवन में देह बदलना मैं भी अच्छे से जानता हूँ और ये देह बदलने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी देवता किसी भी देवता की तरह से अपने चेहरे और शरीर का आकार बना ले। यानी कि किसी भी इंसान के शरीर का आकार वैसे ही रहता है, बस मन ही मन में किसी भी दूसरे इंसान का मुखौटा धारण करने को ही देह बदलना कहते हैं। और अगर अब भी किसी भी श्रोता को मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर विश्वास नहीं है तो फिर देवराज इंद्र और चंद्रमा ही क्यों, इस संसार के प्रत्येक देवता को मेरा यानी कि कलयुग के महाअवतारी इंसान का सभी देवताओं को खुला चैलेंज है। मेरे सामने बैठकर मेरा रूप धारण करके तो दिखाएं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसी भी देवता में अवतार या फिर महाअवतार से टकराने की औकात होती भी है या फिर नहीं। प्रिय श्रोताओं, ये देवराज इंद्र और चंद्रमा का जैसा चरित्र ग्रंथों में दर्शाया गया है वैसा चरित्र तो केवल सपने में ही संभव हो सकता है। हकीकत से इस प्रकरण का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
और ये बात मैं इतने पक्के दावे से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देह बदलने और किसी भी देवता का दैवी रूप बनने के सारे एक्सपेरिमेंट कर करके मैं देख चुका हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब मुद्दा ये उठता है कि जब इंद्र और चंद्रमा कोई अलग से इंसान थे ही नहीं तो फिर देवी अहिल्या को कुछ पाखंडियों ने बदनाम क्यों किया, और देवी अहिल्या का पत्थर का होने का क्या रहस्य था, और ये भगवान रामचंद्र कौन था जिसने देवी अहिल्या को अपने पैरों से छुआ और देवी अहिल्या पत्थर की शिला से एक देवी के रूप में प्रकट हो गई। प्रिय श्रोताओं, गौतम ऋषि के द्वारा देवी अहिल्या को श्राप देना और पत्थर की शिला बना देना और रामचंद्र जी द्वारा उसे सरजीवन करना, ये सब कोरा झूठ का एक ऐसा गपेड़ा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ये अयोध्या का रामचंद्र बनने वाला रास्ता तो 20-20 के आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रास्ता है, जबकि गौतम ऋषि तो एक 21-21 वाले सबसे बड़े आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। फिर ऐसा इंसान भला अयोध्या का रामचंद्र क्यों बनेगा? यानी कि एक घोड़े पर बैठा हुआ इंसान एक गधे पर क्यों चढ़ेगा? और प्रिय श्रोताओं, रही बात है रामचंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को पैरों से छूने की, तो रामचंद्र की क्या औकात थी देवी अहिल्या को पैरों से छूने की? यानी कि जिस देवी के आगे रामचंद्र की औकात उसके पीढ़ियों के बाल के बराबर भी नहीं थी, वो रामचंद्र देवी अहिल्या को अपने पैरों से कैसे छू सकता था? प्रिय श्रोताओं, ऐसा तो केवल एक ही सूरत में हो सकता था, जब खुद गौतम ऋषि आध्यात्मिक जीवन के बड़े रास्तों को छोड़कर 20-20 के निचले रास्ते में आकर खुद ही रामचंद्र बनकर देवी अहिल्या को अपने पैरों से छूता। प्रिय श्रोताओं, गौतम ऋषि तो साक्षात परम शिव जी से भी ज़्यादा, यानी कि सारे देव देवताओं से भी ज़्यादा पावरफुल देवी रूप था। फिर भला ऐसा इंसान 20-20 वाले आध्यात्मिक जीवन को क्यों चुनेगा, और वो भी एक रंडमलंग बनने वाले रास्ते को क्यों चुनेगा? प्रिय श्रोताओं, ये अयोध्या का रामचंद्र बनने वाला रास्ता तो आध्यात्मिक जीवन का एक ऐसा रास्ता है जिसमें 3 जन्मों की भक्ति के बाद ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले 4 जन्मों में इंसान रंडमलंग रह जाता है, यानी कि कंवारा रह जाता है। प्रिय श्रोताओं, सोचिए, जो इंसान खुद अपनी मन मर्जी से पूरे संसार तक को भूमंडल से पार लगवाने का सामर्थ्य रखता हो, फिर भला ऐसा इंसान किसी तानाशाह रूपी गुंडे परम शिव जी के दबाव में क्यों आएगा? प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का असली तात्पर्य यह है कि जिस इंसान का कोई भी अहित करने की पावर किसी भी देवता के पास थी ही नहीं, तो फिर भला ऐसे इंसान के जीवन में रामचंद्र कहाँ से आ गया? प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों में लिखा गया ये बेसिर पैर का कोरे झूठ का एक ऐसा गपेड़ा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ये देवी अहिल्या भी उतनी पावन और पवित्र थी जितनी कि देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी रुक्मिणी। अब प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से आप सभी श्रोताओं में से संदेश को पूरा सुनने वाले सभी सज्जन श्रोता अच्छे से जान गए होंगे कि ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के गपेरों का कोई वजूद ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है। संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि संदेश में बताया गया ठोस परमाणु सहित ज्ञान पसंद आया हो तो फिर इस संदेश को शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और घंटे के निशान को प्रेस कर लो, ताकि इसी तरह का पक्के ठोस परमाणु सहित ज्ञान आप लोग सबसे पहले सुन सकें।